Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to again short question series. हम शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज़ में जो बोर्ड के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन लिया है वो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 है, और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 से जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो डिफाइन बायोम हाउ दीज आर नेम्ड। तो बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको बोर्ड के पेपर में लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन है क्या? अ बायोम इज़ अ रीजनल कम्युनिटी। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो एक मखसूस रीजन के अंदर बनेगी, और इसको ज़्यादातर डिटरमाइन करती है क्लाइमेट। क्लाइमेट इसको डिटरमाइन करती है, यानी आप कह सकते हैं अगर क्लाइमेट हॉट है तो वहाँ ऐसे ऑर्गेनिज्म आके रहेंगे जो हॉट कंडीशन के लिए अडॉप्टेड हैं। अगर कोल्ड है तो वहाँ ऐसे ऑर्गेनिज्म आके रहेंगे जो कोल्ड कंडीशन के लिए अडॉप्टेड हैं। तो और दूसरी चीज़, जब बायोम्स बन रहा होता है तो दूसरा बड़ा जो फैक्टर है वो मेजर टाइप ऑफ प्लांट है जो डिसाइड करता है कम्युनिटी की नेचर को। तो ये दो फैक्टर हैं, बड़ा फैक्टर क्लाइमेट है कम्युनिटी बनने की, और दूसरा हमारे पास प्लांट है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि हाउ दीज आर नेम्ड, तो इनको नाम किस बुनियाद पे दिया जाएगा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब ये कम्युनिटी बन रही थी तो दो बड़े फैक्टर ने रोल प्ले किया है। एक हमारे पास है क्लाइमेट और दूसरा हमारे पास मेजर टाइप ऑफ प्लांट। तो जब हम बायोम्स की नेमिंग करते हैं तो इन दो फैक्टर्स को आमतौर पे हम ज़्यादा कंसिडर कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है, जैसे किसी बिल्डिंग को आपने नाम देना हो तो उस बिल्डिंग को जब हम नाम दे रहे होते हैं तो उस नाम के अंदर उस बिल्डिंग के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है। जैसे मैं कहता हूँ अकाउंट ऑफिस, तो इसका मतलब है कि उस जगह पे अकाउंटिंग वगैरह का क्या होगा, काम होगा। या आप कह सकते हैं जैसे हम फूड को नाम दे देते हैं पिज़्ज़ा हट, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इस बिल्डिंग में कोई फास्ट फूड से रिलेटेड काम हो रहा है। तो इसी तरह जो बायोम्स होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म का घर कहलाते हैं। तो जब हम इनको नाम देते हैं तो नाम को ऐसे अंदाज में देंगे कि उसके नाम से उस बायोम्स की करैक्टरिस्टिक झलक रही हो। अब करैक्टरिस्टिक चाहे वो क्लाइमेट के हवाले से हों या आप कह सकते हैं प्लांट के हवाले से हों। तो इस वजह से अगर आप देखा जाए तो बायोम्स को नाम देने के लिए या तो हम मेजर टाइप ऑफ प्लांट को देख रहे होते हैं कि वो किस नेचर के प्लांट उस इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से कम्युनिटी डेवलप हो रही है। दूसरा, कोई इकोसिस्टम की वो कौन सी करैक्टरिस्टिक है जो ऑर्गेनिज्म को वहाँ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे अभी मैंने बात की कि हॉट इन्वायरमेंट एक करैक्टरिस्टिक है, या आप कह सकते हैं रेंज बारिशों का होना ये एक करैक्टरिस्टिक है। तो जैसे एग्जांपल में आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये दो बुनियादें हैं, या तो हम मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स को डिस्कस करते हैं या फिर इकोसिस्टम की किसी करैक्टरिस्टिक को बुनियाद बना के हम नाम दे रहे होते हैं। जैसे फॉरेस्ट बायोम्स, तो यहाँ हमने प्लांट के लिहाज से बायोम्स को नाम दिया। ग्रासलैंड बायोम, तो यहाँ प्लांट के लिहाज से हमने नाम दिया। इसी तरह मैरीन बायोम, तो यहाँ हमने इन्वायरमेंट की करैक्टरिस्टिक के लिहाज से नाम दिया है। डिज़र्ट बायोम, तो यहाँ भी इन्वायरमेंट की करैक्टरिस्टिक के लिहाज से नाम दिया है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि डिफाइन बायोम हाउ दीज आर नेम्ड, तो पहले आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है और उसके बाद फिर किस तरह नाम दिया जाता है उसको आपने डिस्कस करना है, और लास्ट पे एग्जाम्पल लाजमी मेंशन करनी है। अगर ये आप 3 पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़।